इंडिया में बहुत सारे किले हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी और पहचान है। ये किले सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के गवाह हैं, जिन्होंने सदियों तक राजाओं, रानियों और सेनाओं को आते जाते देखा है। लेकिन गोलकोंडा किला इतिहास में एक खास जगह रखता है। इसकी दीवारों में छुपे रहस्य और कहानियां इसे बाकी किलों से अलग बनाते हैं। हैदराबाद के पास बसा ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है, चारों तरफ मोटी पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ। दूर से देखने पर यह किला मानो आसमान को छूता हुआ नजर आता है। जैसे ही आप पास जाते हो, यह किला बहुत भव्य और रहस्यमय लगता है, मानो सदियों पुराने किस्से छुपा रहा हो। सुबह की हल्की धुंध में इसकी दीवारें और भी रहस्यमय दिखती हैं। हवा में राजाओं, हीरों और जंगों की फुसफुसाहट गूंजती है। हर पत्थर, हर दरवाजा जैसे कोई कहानी सुनाना चाहता हो। लोग आज भी गोलकोंडा क्यों देखने आते हैं? क्या उन्हें यहां की रहस्यमयी कहानियां खींच लाती हैं, या फिर इतिहास की गहराई में झांकने की चाह? क्या ये सिर्फ पुराने पत्थर हैं, या कुछ और भी है? इन दीवारों पर उकेरे गए निशान, पुराने लेख, सब कुछ अपने आप में एक रहस्य है। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये कहानियों का खजाना है। यहाँ के आंगन, कमरे और गलियारे हर कदम पर इतिहास की झलक दिखाते हैं। गुप्त सुरंगों से लेकर मशहूर हीरों तक, गोलकोंडा ने पीढ़ियों से लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ के हीरे, खासकर कोहिनूर, दुनिया भर में मशहूर हुए। यहाँ हर कोने में इतिहास जिंदा हो जाता है। पर्यटक जब इन गलियारों में चलते हैं, तो लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो। इस निबंध में हम गोलकोंडा के इतिहास के पन्नों पर चलेंगे। हम जानेंगे कि इस किले ने कैसे समय के साथ अपने रंग बदले। देखेंगे ये कैसे बना, किसने इसे चलाया, और ये क्यों मशहूर हुआ। इसकी वास्तुकला, रणनीति और संस्कृति को करीब से समझेंगे। हम इसकी गिरावट भी देखेंगे। और आज यहां हमारे जैसे विजिटर्स के लिए क्या बचा है? समय के साथ किला टूटा, लेकिन इसकी आत्मा आज भी जिंदा है। तो चलिए, गोलकोंडा के दिल की तरफ सफर शुरू करते हैं। इसके राज और शानदार अतीत की गूंज को तलाशते हैं। हर कदम पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत साल पहले, जब गोलकोंडा फेमस नहीं था, तब ये इलाका बस एक पहाड़ी थी, जहां जंगली घास और पत्थर थे। ऐसा माना जाता है कि एक चरवाहे लड़के को यहां एक मूर्ति मिली थी। ये खबर वारंगल के काकतीय राजा तक पहुंची। राजा ने इसे शुभ माना और 1143 ईस्वी के आसपास यहां एक मिट्टी का किला बनवाने का हुक्म दिया। यही साधारण किला शुरुआत थी। धीरे धीरे मिट्टी की दीवारों की जगह मजबूत ग्रेनाइट पत्थरों ने ले ली। किला बड़ा और ताकतवर होता गया। नए दरवाजे और ऊंची दीवारें बनती गईं। इसकी पहाड़ी पर बनी लोकेशन से दुश्मन दूर से ही दिख जाते थे, जो राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था। वक्त के साथ कई शासकों ने गोलकोंडा में बदलाव किए। बहमनी सुल्तान और बाद में कुतुबशाही राजाओं ने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने बड़े दरवाजे, खूबसूरत हॉल और स्मार्ट वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाए। धीरे धीरे गोलकोंडा सिर्फ किला नहीं, एक जीता जागता शहर बन गया। इस तरह एक चरवाहे की खोज से गोलकोंडा किला धीरे धीरे दक्षिण भारत की ताकत और गर्व का प्रतीक बन गया। गोलकोंडा किला वास्तुकला का एक अद्भुत मास्टरपीस है, जो न सिर्फ अपनी मजबूती, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यह किला हैदराबाद के इतिहास में एक अनमोल धरोहर की तरह खड़ा है, और इसकी भव्यता दूर से ही लोगों को आकर्षित करती है। इसकी विशाल दीवारें लगभग 11 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो ऊबड़-खाबड़ ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर चढ़ती और उतरती हैं। इन दीवारों की मजबूती और ऊंचाई ने किले को लगभग अभेद्य बना दिया था, जिससे दुश्मनों के लिए इसे जीतना बेहद मुश्किल हो जाता था। किले में 8 बड़े दरवाजे हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग महत्व है। इसके अलावा कई छुपे हुए रास्ते और गुप्त सुरंगें भी बनाई गई थीं, जिनका इस्तेमाल आपातकालीन स्थितियों में किया जाता था। हर दरवाजा खास सुरक्षा व्यवस्था के साथ बनाया गया था, ताकि दुश्मन
आसानी से अंदर न घुस सके। इन दरवाजों की बनावट में लोहे की कीलें, मोटे पत्थर और मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे फतेह दरवाजा कहा जाता है, अपने लोहे के कांटों के लिए प्रसिद्ध है। इन कांटों को खास तौर पर इसलिए लगाया गया था ताकि अगर दुश्मन हाथियों का इस्तेमाल करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करे तो हाथी भी चोटिल होकर पीछे हट जाएं। किले के अंदर कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया नजर आती है। यहां भव्य महल, विशाल हथियार खाने, प्राचीन मंदिर, खूबसूरत मस्जिद और रंग बिरंगे बाग बगीचे मिलते हैं। हर इमारत और हर कोना उस दौर की समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। शुरुआती शासक जैसे काकतीय राजवंश और बाद में कुतुबशाही सुल्तानों ने किले के हर हिस्से का खास ध्यान रखा। उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। बरसात का पानी जमा करने के लिए यहां कई स्टेप वेल्स और विशाल टैंक्स बनाए गए थे। इन जल प्रबंधन प्रणालियों की वजह से किला लंबे समय तक घेराबंदी के दौरान भी आत्मनिर्भर रह सकता था। किले की अनोखी गूंजने वाली बनावट भी बहुत मशहूर है। अगर आप मुख्य द्वार पर ताली बजाते हैं तो उसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर बाला हिसार पवेलियन तक साफ सुनाई देती है। यह वास्तुकला का कमाल है, जिसे उस समय के इंजीनियरों ने बड़ी समझदारी से डिजाइन किया था। हमले के समय यह गूंजने वाली आवाज एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम आती थी। सैनिकों को तुरंत सतर्क किया जा सकता था, जिससे किले की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती थी। कुतुबशाही राजवंश, जिन्होंने 1518 से 1687 तक गोलकोंडा पर शासन किया, उन्होंने इस किले को एक शानदार और सुरक्षित गढ़ में बदल दिया। उनके शासनकाल में किला न सिर्फ एक सैन्य केंद्र था, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार का भी प्रमुख केंद्र बन गया। कुतुबशाही सुल्तानों ने किले को न सिर्फ सुरक्षित बनाया, बल्कि उसकी खूबसूरती को भी निखारा। उन्होंने कई हिस्सों का जीर्णोद्धार करवाया और नई इमारतें बनवाईं, जिससे किला और भी भव्य दिखने लगा। बारीक पत्थर की नक्काशी, सुंदर मेहराबें और फारसी शैली के बाग बगीचे उनकी कला और वास्तुकला के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। हर दीवार, हर खंभा, हर बगीचा उस दौर की रचनात्मकता की मिसाल है। गोलकोंडा किला उस समय के राज्य का दिल बन गया था, जहां से शासन, न्याय और संस्कृति का संचालन होता था। यह किला न सिर्फ एक इमारत, बल्कि एक जीवंत इतिहास है। आज जब आप इन खंडहरों में खड़े होते हैं, तो कल्पना कर सकते हैं कि कभी इन्हीं गलियारों में राजा रानी, दरबारी और सैनिक चलते होंगे। शायद यहीं पर अगला युद्ध या उत्सव की योजना बनती होगी, या फिर राजसी सभाओं में संगीत और नृत्य की गूंज सुनाई देती होगी। गोलकोंडा किला आज भी अपने इतिहास की कहानियां हर पत्थर में समेटे हुए है। गोलकोंडा सिर्फ अपनी मजबूत दीवारों या ऊंचे किलों के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि यहां के चालाक और दूरदर्शी शासकों के लिए भी मशहूर था, और सबसे बढ़कर दुनिया की सबसे मशहूर हीरा मंडी के लिए भी। पास की कोल्लूर खान और आसपास की खानों से ऐसे बेशकीमती हीरे निकलते थे जो कहीं और नहीं मिलते थे। ये हीरे न सिर्फ बड़े, बल्कि बेहद साफ, चमकदार और बहुत ही अनोखे थे। इनकी खूबसूरती और शुद्धता ने इन्हें विश्व भर में खास बना दिया। दुनिया के सबसे बड़े और चर्चित रत्न जैसे कोहिनूर, होप डायमंड और रीजेंट डायमंड, ये सभी यहीं की धरती से निकले थे। कहा जाता है कि फारस, अरब और यूरोप से व्यापारी हजारों मील का सफर तय कर गोलकोंडा की मंडियों में आते थे। वे यहां के हीरों की चमक और उनकी दुर्लभता से आकर्षित होते थे। राजा का खजाना इन हीरों से जगमगाता था। ये हीरे सिर्फ दौलत का प्रतीक नहीं थे, बल्कि ताकत, रुतबे और शान की भी निशानी थे। राजाओं के मुकुट, तलवारें और राज चिन्ह इन हीरों से जड़े होते थे। उस जमाने में गोलकोंडा को हीरा राजधानी के नाम से जाना जाता था, और इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। यूरोप के अखबारों और दस्तावेजों में भी गोलकोंडा के हीरों का जिक्र मिलता है। इन बेशकीमती पत्थरों के इर्द गिर्द कई रहस्यमयी कहानियां और लोक कथाएं बन गईं।
कुछ लोग मानते थे कि ये हीरे किस्मत और खुशहाली लाते हैं, तो कुछ इन्हें मनहूस मानते थे, मानो इनमें कोई रहस्यमयी शक्ति छुपी हो। राजाओं ने अपने हीरों की दौलत से भव्य महल, किले और मस्जिदें बनवाईं, कलाकारों को संरक्षण दिया और अपनी सेनाओं को मजबूत कर कई जंगें जीतीं। हीरों की बदौलत यहां की संस्कृति और कला भी खूब फली फूली। आज भी जब गोलकोंडा का नाम लिया जाता है, सबसे पहले उसकी हीरों की चमक और उसकी ऐतिहासिक विरासत याद आती है। इस तरह गोलकोंडा की पहचान सिर्फ उसकी पत्थर की दीवारों या ऊंचे किलों से नहीं, बल्कि उसके जमीन के नीचे छुपे अनमोल और चमकदार खजाने से भी जुड़ी है, जो आज भी लोगों की कल्पना और कहानियों में जिंदा है। जैसे जैसे गोलकोंडा मजबूत होता गया, वैसे वैसे वो और भी अमीर बन गया। कुतुबशाही शासकों ने किले को संस्कृति, व्यापार और ज्ञान का केंद्र बना दिया। उन्होंने दूर दूर से कवि, कलाकार और वैज्ञानिकों को बुलाया। किले के अंदर का शहर मसाले, रेशम और इत्र बेचने वाली मंडियों से गुलजार रहता था। गलियों में घोड़े, ऊंट और अलग अलग देशों के व्यापारी नजर आते थे। गोलकोंडा की तरक्की समझदारी से चलाए गए शासन और अच्छे संबंधों की वजह से थी। शासकों ने मजबूत सुरक्षा बनाई और पड़ोसी राज्यों से अच्छे रिश्ते रखे। यहां सभी धर्मों के लोगों को इज्जत दी जाती थी। किले के अंदर मस्जिद, मंदिर और चर्च एक दूसरे के पास बने थे, जो आपसी मेलजोल को दिखाता है। गोलकोंडा की समृद्धि ने सिर्फ दोस्तों को नहीं, बल्कि दुश्मनों को भी आकर्षित किया। जब राज्य खूब फल फूल रहा था, तो उसकी दौलत की बातें दूर दूर तक पहुंच गईं। व्यापारी सोने के महलों और चमकते हीरों की कहानियां लेकर परदेस जाते थे। यही गोलकोंडा का स्वर्ण युग था, जब यह सच में दक्कन का ताज बन गया था। गोलकोंडा की दौलत और ताकत ने जल्दी ही मुगल सम्राट औरंगजेब का ध्यान खींचा। वो मशहूर हीरा खानों पर कब्जा करना चाहता था और राज्य को मुगल हुकूमत में लाना चाहता था। 1687 में औरंगजेब ने किले को जीतने के लिए बड़ी फौज भेजी। 8 महीने तक घेरा डाला गया। गोलकोंडा के रक्षक बहादुरी से लड़े। किले की मोटी दीवारें और चालाक डिजाइन मुगलों के लिए बड़ी मुश्किल बन गई। महीनों तक दुश्मन दीवारें चढ़ने, सुरंगें खोदने और रसद काटने की कोशिश करता रहा। कहा जाता है कि अंदर के लोग बहुत कम खाने पीने में भी जिंदा रहे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार अंदर के एक गद्दार की मदद से मुगल फौज ने एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। मुगल अंदर घुस आए और गोलकोंडा हार गया।